टॉपिक आज हम डिस्कस करते हैं। हाँ जी, कौन बताएगा मेरे को स्टेट ट्री कौन सा है हमारा? कौन सा स्टेट ट्री बताया था मैंने? हाँ जी सुनीता जी, स्टेट ट्री कौन सा है हमारा? सर देवदार। देवदार। हाँ जी अंजलि जी, स्टेट फ्लावर कौन सा है हमारा? बुरास। फ्रांस का फूल, वेरी गुड। और आपका, हाँ जी पुष्पा जी आप बताएंगे मेरे को स्टेट एनिमल कौन सा है हमारा? सर हिम तेंदुआ। हिम तेंदुआ। हाँ जी सुनीता जी आप बताएंगे मेरे को हमारा जो स्टेट बर्ड है वो कौन सा है? सर वेस्टर्न ट्रैगोपन। वेस्टर्न ट्राइबल, बहुत बढ़िया। ठीक है जी, तो ये कुछ। और हमारी टोटल पॉपुलेशन ऑफ एचपी कितनी है? हाँ जी अंजलि जी, टोटल पॉपुलेशन ऑफ एचपी। सर याद नहीं है। स्क्रीन सामने खुली है आपकी, देखो स्क्रीन पे लिखा है पॉपुलेशन 2011 सर सेंसस। यस सर 68,64,602 वेरी गुड पर्सन। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ठीक है जी, तो ये हमारी जो है वो स्टेट क्या है, यहाँ पे लिखा है हमने पॉपुलेशन हमारी जो है वो कितनी है, 68,64,602। स्टेटहुड डे कब मनाया जाता है हमारा? हाँ जी, हिमाचल डे और स्टेटहुड डे में क्या डिफरेंस है, कौन बताएगा मेरे को? अंजलि जी, हिमाचल डे और स्टेटहुड डे में क्या डिफरेंस है? हाँ जी अंजलि जी बताइए। सर नहीं पता, कल नेटवर्क वो हो गया था ना, उसके बाद कट हो गया था। अच्छा That's it. हाँ जी, पुष्पा जी आप बताइए। सर कल मेरे भी यहाँ पे आवाज कटना पे स्क्रीन विजिबल हो रही थी ना, तो इसके बाद पता नहीं था क्या पड़ा था यहाँ पे। अच्छा हाँ जी सुनीता जी। सर स्टेटहुड डे जब स्टेट इसको एक बनाया गया था, एक स्टेट बनाया गया था जब 1971 में। ठीक है। और सर और जो हिमाचल डे था जब जब पहली बार इसको हिमाचल के नाम से जब ये पार्ट सी बना था। पार्ट सी। नहीं सर पार्ट सी नहीं, सॉरी। देखो क्या हुआ था 1948 में, जब ये सारे आपके पास 47 के बाद हमें आज़ादी मिल गई थी, तो उसके बाद 30 रियासतों को इकट्ठा किया था। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 30 स्टेट्स या 30 प्रिंसली स्टेट्स जो है, रियासतें जो है, उन्हें इकट्ठा किया गया था। और उन 30 रियासतों को इकट्ठा करके एक प्रदेश बनाया गया था, जिसका नाम जो है वो हिमाचल प्रदेश दिया गया था। तो वो जो हिमाचल प्रदेश है, इसमें कुछ राज्य जो थे वो हिल स्टेट्स के थे और कुछ राज्य जो थे वो पंजाब के एरिया के थे। तो 30 टोटल राज्य थे। और इन 30 से जो पूरे एक हिमाचल प्रदेश को बनाया गया था, वो बनाने की जो तिथि थी या डेट थी वो 1948 थी। इस कारण से उसे हिमाचल डे बोलते हैं। तब वो स्टेट नहीं बना था। उसके बाद इसमें बहुत से डिस्ट्रिक्ट्स ऐड हुए, बहुत से इससे डिस्ट्रिक्ट्स निकले, बहुत सा तोड़ मरोड़ हुआ, कोई कुछ आ रहा है कुछ जा रहा है, बहुत चीज़ें चेंज हुई। और वो चेंज होने के बाद फाइनली 1971 में इसे दर्जा दिया गया स्टेट का। ये हमारे भारत का एक स्टेट जो है वो बना था। इस कारण से उस दिन को जो है वो स्टेटहुड डे बोलते हैं। और हिमाचल डे उस दिन को बोलते हैं जब आज़ादी के बाद हमारे कुछ रियासतों को, 30 रियासतों को इकट्ठा करके एक सिंगल प्रदेश, एक प्रदेश बनाया गया था। उस दिन को हमने हिमाचल डे के नाम से जो है वो जाना जाता है। समझ आ गया अब बात? हाँ जी सर। यस सर। ठीक है ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ जी, मेरे को बताएंगे लद्दाख जो है वो भारत, वो हिमाचल के किस डायरेक्शन में जो है वो आता है? नॉर्थ में, साउथ में, ईस्ट में, वेस्ट में? हाँ जी बताइए। लद्दाख सर उत्तर में। सर उत्तर में, उत्तर। नॉर्थ। वेरी गुड वेरी गुड। उत्तर में हमारा क्या आता है? लद्दाख। तो जितनी भी नेबरिंग स्टेट्स हैं, उन स्टेट्स को बहुत अच्छे तरीके से हमने जो है वो याद रखना है। कल जैसे मैंने आपको बताया भी था, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पे जितनी भी, ये देखिए ऊपर जम्मू एंड कश्मीर है, यहाँ पे चाइना बनाया गया है, ये उत्तराखंड बनाया गया है, यहाँ पे नीचे हरियाणा आता है, इस साइड पंजाब आता है। तो ये जितने भी आपकी स्टेट्स हैं, जो जो हिमाचल को जो है वो आपके कवर कर रही है, हिमाचल की जिस जिसके साथ बाउंड्री बन रही है, उन सारी स्टेट्स को आपने जो है वो याद रखना है। अगर आप उनको याद रखेंगे तो इसमें से भी एक आधा क्वेश्चन आपके पेपर में जो है वो बन सकता है। तो हमें कल समझ आ गया था कि हिमाचल जो है, तो वो आपका, उसका नाम हिम प्लस अचल है। और हिम का मतलब क्या होता है? बर्फ, और अचल मतलब जो चल नहीं सकता। तो इस कारण से इसका नाम जो है वो हिमाचल पड़ा था। साथ के साथ हमने क्या समझा? कालिदास, बहुत इंपॉर्टेंट। कोई कालिदास ने क्या बोला?
मेजरिंग रॉड ऑफ अर्थ, क्या बोला हिमाचल को? मेजरिंग रॉड, मतलब पृथ्वी को मापने वाली छड़ी का नाम जो है वो दिया किसने? कालिदास ने। और रविंद्रनाथ टैगोर जी ने इसे दिव्यता और मानव जाति के बीच का पुल, मतलब डिविनिटी, ब्रिज बिटवीन द डिविनिटी एंड द मैनकाइंड। बहुत ही इंपॉर्टेंट दो क्वेश्चन है, इन्हें आप जो है वो याद रखेंगे। इसी के साथ यहाँ पे मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, ये रविंद्रनाथ टैगोर सुना है कभी नाम ये पहले? यस यस सर। ठीक है जी, क्यों मानते हैं इन्हें? रविंद्रनाथ टैगोर को किस कारण से फेमस है, क्या मिला था इन्हें? सर नोबेल पुरस्कार। वेरी गुड। किस किस काम के लिए मिला था? इन्होंने जो गीतांजलि जो लिखी थी ना, उसके लिए इन्हें ये नोबेल पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था। वेरी गुड। इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम क्या था? गीतांजलि। उसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। और कब इन्होंने अपना नोबेल पुरस्कार जो था उसे वापस कर दिया था? जब 1919 में, आपने सुना होगा नाम, रावलेट सत्याग्रह, या सॉरी जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था। जब जलियांवाला बाग कांड हुआ था उसमें बहुत से लोग मारे गए थे, उसके बाद इन्होंने अपना पुरस्कार वापस करने की पेशकश की थी कि मैं ये पुरस्कार नहीं रखना चाहता और इस पुरस्कार को वापस ले लो। अभी जो रविंद्रनाथ टैगोर है, ये जो वर्ड टैगोर है ना, टैगोर वर्ड बनाया गया है अंग्रेजों के द्वारा। वैसे इसको जो है ठाकुर बोला जाता था। ये बेसिकली क्या थे? ठाकुर। रविंद्रनाथ ठाकुर था, बट अंग्रेज जो थे वो ठाकुर को प्रोनाउंसिएशन प्रॉपर नहीं कर पाते थे, तो उस कारण से उन्होंने इसको क्या बोल दिया था? टैगोर बोल दिया था। तो रविंद्रनाथ टैगोर नहीं, असली नाम रविंद्रनाथ ठाकुर था, बट ये ब्रिटिश के चेंज करने के कारण इसको जो है वो टैगोर बोलना शुरू कर दिया गया। समझ गए? यहाँ तक क्लियर होगी ये चीज? हाँ जी, बताएंगे मेरे को, सबको समझ आ यस गया? सर। ठीक है, ठीक है जी। बात चलो, तो बाकी हमने थोड़ा सा रिवाइज कर लिया, देख लिया। कोई और डाउट कल के लेक्चर में कुछ हो, कुछ पूछना तो नहीं आपने इस विषय में? आगे चल सकते हैं? हाँ जी, चले आगे। यस सर। यस सर। ठीक है जी। तो आज हम कुछ सुपरलेटिव्स करेंगे जो हिमाचल के सर्वोत्कृष्ट होते हैं। तो ये हम आज कुछ सुपरलेटिव्स, मतलब हिमाचल में कुछ मेजर मेजर चीज़ें क्या क्या रहती हैं उसको हम करेंगे। तो बेसिकली हम इसको दोनों लैंग्वेजेस में साथ के साथ करेंगे। यहाँ पे हिंदी लैंग्वेज में दिया गया है, आप हिंदी लैंग्वेज में भी देख सकते हैं। यहीं से पढ़ना शुरू करते हैं। अगर किसी को इंग्लिश में चाहिए होगा तो मेरे को बता देना, मैं स्लाइड को शिफ्ट कर दूँगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सबसे बड़े ज़िले की। तो हमारा जो सबसे बड़ा ज़िला है जनसंख्या के हिसाब से, सबसे अधिक वर्षा, सबसे अधिक सड़क की लंबाई, अधिकतम विधानसभा सीटें, सब कुछ कांगड़ा के अंदर है। जितनी भी चीजें हैं ये सारी चीजें कांगड़ा के अंदर ही आती हैं। कांगड़ा एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो सबसे बड़ा ठीक है जी, सबसे बड़ा हमारा जो है ये डिस्ट्रिक्ट है हमारा हिमाचल। हिमाचल, अच्छा मेरे को कोई बताएगा हिमाचल का ये जो विधानसभा सीटें हैं, कांगड़ा में कितनी विधानसभा सीटें हैं? सर 15। वेरी गुड। तो कांगड़ा में कितनी विधानसभा हमारे पास सीटें आती हैं? 15 आती हैं। सबसे बड़ा जिला जनसंख्या के अकॉर्डिंगली, ये चीज़ बिल्कुल करेक्ट है। सबसे अधिक वर्षा, सबसे अधिक वर्षा में हम बात करते हैं आपके पास किसकी? धर्मशाला की। आप सबने धर्मशाला के बारे में सुना होगा। तो जो धर्मशाला है वो इंडिया में भी नहीं, दुनिया में आपके 3rd नंबर पे आता है मैक्सिमम रेनफॉल में। तो जो धर्मशाला है, पालमपुर है, ये जितने भी आपके एरियाज है, यहाँ पे जो रेनफॉल है ये बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में रहती है। तो बेसिकली किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ते हैं? कांगड़ा में। तो इस कारण से ये भी कांगड़ा के अंदर ही आता है। तो सबसे बड़ा जिला जनसंख्या के हिसाब से भी कांगड़ा है। सबसे अधिक वर्षा भी कहाँ पे होती है? कांगड़ा में। सबसे अधिक सड़क की लंबाई, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट बड़ा है तो एरिया भी ज़्यादा कवर करेगा, सड़क की लंबाई भी कांगड़ा में। और सबसे ज़्यादा सीटें जो है वो भी कहाँ पे हैं? आपकी कांगड़ा में। नेक्स्ट बोलता है सबसे बड़ा क्षेत्रफल, या सबसे कम जनसंख्या और कम वर्षा। अब देखो, सबसे बड़ा क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का मतलब एरिया। सबसे बड़ा आपका जो लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट एरिया के वाइज से या क्षेत्रफल के हिसाब से जो सबसे बड़ा आपका डिस्ट्रिक्ट है वो कौन सा आता है? लाहौल एंड स्पीति। लाहौल एंड स्पीति एक डिस्ट्रिक्ट है जो सबसे बड़ा आपके पास रहता है। साथ के साथ सबसे कम पॉपुलेशन, इतनी कम पॉपुलेशन की यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी 2 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर है। पूरे हिमाचल की जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो 123 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर है, बट इसकी सिर्फ 2 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर में। तो इसका मतलब बहुत ही कम इसकी क्या है?
डेंसिटी है, और यहाँ पे रेनफॉल भी सबसे कम होती है। सबसे कम बारिश होने का कारण क्या है कि जो लाहौल स्पीति का आपका डिस्ट्रिक्ट है, अगर हम लाहौल स्पीति के डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो ये इस एरिया में आता है, ऊपर का एरिया, और जितने भी बड़े बड़े पहाड़ हैं वो सारे इससे पहले आ जाते हैं। तो यहाँ से जो भी हवाएं आ रही हैं उन सारी हवाओं को ये पहाड़ रोक के यहाँ पे बादल की फॉर्मेशन करके इधर बारिश कर देते हैं, और ऊपर बादल पहुंच ही नहीं पाते हैं, तो विंड नहीं पहुंच पाती, तो यहाँ पे बारिश नहीं हो पाती। इस कारण से ये जो एरिया है इसको कोल्ड डेजर्ट का नाम भी जो है वो बोला जाता है। इट इज ऑल्सो नोन एज कोल्ड डेजर्ट, मतलब आपके पास जिसको हम मरुस्थल बोलते हैं, बट कौन सा, शीत वाला, मतलब शीत मरुस्थल जिसका जो है वो नाम देते हैं, तो कोल्ड डेजर्ट का नाम दिया जाता है। यहाँ पे बारिश जो है वो सबसे कम जो है वो रहती है। तो सिर्फ 2 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर, हमें ये चीज़ समझ आ गई। सेकेंड चीज़ हमें क्या पता लग गया कि इस एरिया को कौन सा डेजर्ट बोलते हैं, कोल्ड डेजर्ट बोलते हैं, और सारी बारिश जो है वो इससे पहले ही क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखेंगे। तो कांगड़ा हमें पता लग गया एरिया वाइज, कांगड़ा जो है उसमें जनसंख्या सबसे ज़्यादा है, कांगड़ा का जो डिस्ट्रिक्ट है, बट एरिया वाइज सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट कौन सा आएगा आपका, लाहौल स्पीति आएगा। साथ के साथ कांगड़ा में सबसे बड़ी हमें क्या बताया गया, क्या पता लगा हमें कांगड़ा के बारे में, कि जो कांगड़ा है उसमें रेनफॉल सबसे ज़्यादा, बारिश सबसे ज़्यादा होती है। नेक्स्ट हमें पता लगा सबसे बड़ा रोड लेंथ है, और सबसे ज़्यादा असेंबली की सीट्स जो कितनी है आपकी, 15। डिस्ट एरिया वाइज डिस्ट्रिक्ट सबसे बड़ा एरिया वाइज कौन सा है, लाहौल स्पीति। पॉपुलेशन सबसे कम है, और रेनफॉल भी सबसे ज़्यादा क्या रहेगा, कम है। यहाँ तक समझ आ गई बात? हाँ जी, सबको क्लियर हो गया यहाँ तक? यस सर। यस सर। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अब हम इससे आगे की तरफ को मूव करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक आता है, नेक्स्ट जो चीज़ हमारे पास आती है वो बेसिकली लोएस्ट शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन एंड लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी। बहुत बार क्वेश्चन आता है, सबसे कम अनुसूचित जाति जनसंख्या और सबसे कम जनसंख्या घनत्व। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे कम सिर्फ 2235 शेड्यूल कास्ट लोग जो है वो लाहौल स्पीति में रहते हैं, सबसे कम इनकी वहाँ पॉपुलेशन। और जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो बेसिकली कितनी है, 2। अब देखो, जब मैं पॉपुलेशन डेंसिटी या पॉपुलेशन जनसंख्या घनत्व की बात करता हूँ तो उसका क्या मतलब होता है कि 1 स्क्वायर किलोमीटर में, 1 स्क्वायर किलोमीटर का मतलब है कि अगर किलोमीटर को चारों दिशाओं में हम बंद कर दें, एक पूरा 1 किलोमीटर का एरिया, उसके अंदर सिर्फ 2 लोग ही जो है वो रहते हैं। देयर आर ओनली 2 पीपल इन स्क्वायर किलोमीटर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और यही पॉपुलेशन डेंसिटी पूरे हिमाचल की 123 है। अगर पूरे हिमाचल की बात करें तो 1 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर 123 लोग। नेक्स्ट, स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट एरिया वाइज सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट जो है वो कौन सा है, हमीरपुर है। साथ के साथ सबसे कम एसटी पॉपुलेशन, शेड्यूल्ड ट्राइब की पॉपुलेशन, लोएस्ट डेकेडल ग्रोथ। मतलब क्या चीज बोलना चाहता है यहाँ पे, क्षेत्रवार सबसे छोटा जिला, सबसे कम एसटी जनसंख्या और सबसे कम दशकीय वृद्धि दर। मतलब 10 साल के अंदर सबसे कम जो ग्रोथ हुई है किसी डिस्ट्रिक्ट के पॉपुलेशन में। साक्षरता, लिंग अनुपात, जनसंख्या घनत्व और सड़क घनत्व में उच्चतम। मतलब साक्षरता, लिटरेसी रेट में अगर मैं बात करूंगा, जेंडर रेशियो में, पॉपुलेशन डेंसिटी में और रोड डेंसिटी में, सब चीज़ों में हमीरपुर जो है वो सबसे क्या है, कम है। सबसे एरिया सबसे कम है और एसटी पॉपुलेशन कम है और डेकेडल ग्रोथ कम है, बट बाकी सारी चीज़ों में जो है हमीरपुर जो है वो सबसे आगे आता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसे आप जो है वो याद रखेंगे। यहाँ तक समझ आ गई आपको चीज़, क्लियर हो गया? यस सर। ठीक है जी, अब इससे आगे की तरफ मूव करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, देखो हमें कांगड़ा के बारे में कुछ आइडिया लग गया, हमें कांगड़ा के बारे में चीज़ें पता लग गई, कांगड़ा के साथ लाहौल स्पीति और हमीरपुर। तो जो क्वेश्चन वाइज आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट 3 डिस्ट्रिक्ट 4 आते हैं वो यही आते हैं। टोटल डिस्ट्रिक्ट हिमाचल कितने हैं, 12। उनमें से कांगड़ा के कुछ क्वेश्चन हैं, लाहौल स्पीति के क्वेश्चन है और हमीरपुर के क्वेश्चन है। इनमें हाईएस्ट लोएस्ट के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इन 3 डिस्ट्रिक्ट के आते हैं। तो इन्हें बहुत अच्छे तरीके से आपने जो है वो याद रखना है। और जब ये वर्ड डेकेडल ग्रोथ बोला ना, दशकीय वृद्धि दर, तो इसका बेसिकली मतलब ये होता है कि 10 साल के अंदर कितनी पॉपुलेशन कम हुई है या ज़्यादा हुई है। तो उसमें हमीरपुर जो है उसका लोएस्ट है कि पिछले 10 साल के अंदर सबसे धीरे यहाँ पे पॉपुलेशन जो है वो बढ़ रहा है। नेक्स्ट बोलता है हाईएस्ट रूरल पॉपुलेशन ऑफ इन अ डिस्ट्रिक्ट। मतलब एक डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा आपके पास ग्रामीण जनसंख्या कहाँ है, वो है किन्नौर और लाहौल स्पीति। यहाँ पे जितनी जनसंख्या है वो सब ग्रामीण है। यहाँ के एरिया को
अर्बन नहीं बोला जाता, शहरी एरिया नहीं बोला जाता, यहाँ के एरिया को ग्रामीण बोला जाता है, पिछड़ा एरिया बोला जाता है। रीज़न क्या है कि अभी भी वहाँ पे सारी चीज़ें जो है वो गाँव के उस आधार पर ही चलती हैं और उसी के बेसिस के ऊपर ही वहीं के लोग रहते हैं। और अभी शहरीकरण, अर्बनाइजेशन वहाँ पे ज़्यादा जो है वो नहीं हुई। इस कारण से सबसे ज़्यादा जो ग्रामीण जनसंख्या है वो किन्नौर और लाहौल स्पीति में होती है। नेक्स्ट, उच्चतम शहरी जनसंख्या, सबसे ज़्यादा आपके पास जो एरिया जहाँ पे शहरी जनसंख्या है या जहाँ पे सबसे ज़्यादा अर्बन पॉपुलेशन है जी आपकी शिमला में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पर 15.69 पेपर में क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा अर्बन पॉपुलेशन कहाँ पे है, तो हम याद रखेंगे कि उसका आंसर हम क्या देंगे, शिमला। तो शिमला में 15.69 इज द अर्बन पॉपुलेशन। सबसे ज़्यादा शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन जो है वो कहाँ पे है आपके पास, उच्चतम अनुसूचित जाति जनसंख्या है जी कांगड़ा के अंदर। 3,19,385 लोग जो है वो यहाँ पे आपके पास अनुसूचित जाति या शेड्यूल कास्ट ट्राइब से जो है वो आते हैं। अब देखिए हमें दो क्वेश्चन यहाँ समझ आ गए कि अनुसूचित जाति सबसे ज्यादा कांगड़ा में और सबसे कम कहाँ पे, लाहौल स्पीति में। अगर क्वेश्चन पेपर में आएगा तो इसको आप अच्छी तरह याद रख सकते हैं। कांगड़ा में सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति और लाहौल स्पीति में सबसे कम अनुसूचित जाति जो है। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या मतलब जो आपकी एसटी ट्राइब है वो सबसे ज्यादा चंबा में पाई जाती है। 1,35,000 आपके जो एसटी ट्राइब है, एसटी ट्राइब के बारे में जब हम बात करते हैं तो वो सबसे ज्यादा पाई जाती है आपकी चंबा में। 1,35,500 लोग जो है वो चंबा में जो है वो पाए जाते हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब्स। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी हम याद रखेंगे। नेक्स्ट वो बोलता है लोएस्ट जेंडर रेशियो। जेंडर रेशियो का मतलब होता है कितने मेल्स के ऊपर कितनी फीमेल है, और जेंडर रेशियो में हमेशा हम मेल्स को 1000 लेके चलते हैं, 1000 लेके चलते हैं। जेंडर रेशियो के अंदर हम जो मेल है उसको हमेशा, मतलब लिंग अनुपात, जब मैं लिंग अनुपात की बात करता हूँ तो उसमें जो मेल मतलब जो जितने भी मेल होते हैं, मतलब मर्द जितने भी होते हैं उनको हम हमेशा 1000 लेके चलते हैं। उनको हमेशा कितना लेके चलते हैं, 1000। और उनके रिस्पेक्ट में जो फीमेल्स हैं उनको हम कंसिडर करते हैं, हम 1000 इसको लेके चलते हैं और इसके रिस्पेक्ट में हम जो फीमेल्स हैं उनको कंसिडर करते हैं कि कितनी फीमेल्स हैं। तो इसकी जब मैं आपके पास बात करता हूँ तो 1000 के ऊपर किन्नौर में 819 फीमेल्स हैं। देयर आर ओनली 119 फीमेल्स पर 1000 मेल्स। तो सबसे ज़्यादा जो जेंडर गैप है वो किन्नौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है वो रहता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन रहता है हाईएस्ट डेकेडल ग्रोथ, सबसे ज्यादा एक 10 साल के अंदर ग्रोथ कहाँ पे हुई है। तो जो सबसे ज्यादा ग्रोथ है वो आपके हैं ऊना डिस्ट्रिक्ट के अंदर। जो ऊना है उसमें 16.26% की आपकी जो है वो ग्रोथ रही है। 16.26% की ग्रोथ जो है वो रही है इसमें आपके ऊना डिस्ट्रिक्ट के अंदर। तो हाईएस्ट डेकेडल ग्रोथ जो है वो कहाँ पे आपकी ऊना में है। मैक्सिमम नंबर ऑफ लेक्स अबव 5000 लाहौल स्पीति में। लाहौल स्पीति एक ऐसी जगह है जहाँ पे सबसे ज़्यादा लेक जो है वो पाई जाती है। तो सबसे ज़्यादा लेक 5000 मीटर से ऊपर जो है वो लाहौल स्पीति में पाई जाती है। और लार्जेस्ट रिवर बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम का मतलब होता है एक, अगर हिमाचल में अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे लंबी आपकी लेक कौन सी है या सबसे लंबी आपकी रिवर कौन सी है, तो उसका आंसर हम हमेशा देते हैं आपकी सतलुज। आपकी जो सतलुज है वो सबसे ज़्यादा लंबी जो है वो क्या है, आपकी रिवर है, अगर लेंथ वाइज पूछा जाए। और अगर पूछा जाए कि वॉल्यूम वाइज मतलब होता है कि एक ही जगह में कितनी क्वांटिटी आना, तो जो चिनाब है उसका पानी जो है वो सबसे ज़्यादा पानी है, सबसे ज़्यादा गहरा पानी है। तो इसको आप याद रखेंगे कि जब मैं वॉल्यूम वाइज बात करता हूँ तो वॉल्यूम वाइज सबसे बड़ी जो रिवर है वो कौन सी है, आपकी चिनाब है। और लेंथ वाइज सबसे लंबी कौन सी है, सतलुज है। तो यहाँ तक सबको समझ आई बात, क्लियर हुआ सारा जो हमने पढ़ा अभी तक, क्लियर हो गया सबको, क्लियर है? हाँ जी अंजलि जी क्लियर है सबको, क्लियर है आपको? पुष्पा जी क्लियर है? यस सर। हाँ जी सुनीता, यस सर। आवाज आ रही है आज सबको क्लियर? यस सर। यस सर। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है। नेक्स्ट आगे की तरफ को मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आता है और ये क्वेश्चन है आपके अगले कुछ टॉपिक्स। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक, सबसे पहले सबसे बड़ी नदी ये तो हमने देख ली चिनाब। नेक्स्ट सबसे लंबी नदी
सबसे बड़ी जल विद्युत क्षमता और जल ग्रहण क्षेत्र। ध्यान से समझेंगे तीनों का मतलब क्या है। क्या यहाँ पे बोल रहा है, लॉन्गेस्ट रिवर, सबसे लंबी रिवर मैंने आपको बता दी कौन सी है, सतलुज है। ग्रेटेस्ट हाइडल पोटेंशियल, ग्रेटेस्ट हाइडल पोटेंशियल का मतलब बेसिकली क्या रहता है, इसका मतलब है सबसे बड़ी जल विद्युत क्षमता, मतलब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी सबसे ज्यादा किसकी है, वो किसकी है, सतलुज की। जल ग्रहण क्षेत्र, जल ग्रहण क्षेत्र का मतलब होता है कि जहां से नदी चल रही है उसके आसपास कौन सा एरिया ऐसा है जो सबसे ज्यादा आपके पास वाटर को रहने के लिए, जिसकी रिटेंशन कैपेसिटी सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा पानी को मतलब जगह कौन देता है फैलने के लिए, तो वो भी आपका जो है वो क्या है, सतलुज है। तो सतलुज के 3 क्वेश्चन हम याद रखेंगे हमेशा। सबसे पहली चीज जो थी, लॉन्गेस्ट सबसे लंबी रिवर, सबसे बड़ा हाइडल पोटेंशियल, और साथ के साथ सबसे बड़ा कैचमेंट जो है वो ये। नेक्स्ट, स्मॉलेस्ट रिवर ऑफ हिमाचल, हिमाचल की सबसे छोटी नदी कौन सी है, यमुना है। अब जब जब हम हिमाचल के बारे में बात करते हैं तो हिमाचल में यमुना जो है वो ऐसे नीचे से निकल के जाती है छोटी सी, तो इस इतने से एरिया। सतलुज जो है वो ऐसे क्रॉस करती है किन्नौर से, ऐसे घूमती घामती इस साइड से ऐसे निकल जाती है, अगर हम बात करें तो ऐसे निकल जाती है। तो सतलुज सबसे लंबी रिवर है, बट यमुना छोटे से एरिया के अंदर रहती है, तो सबसे क्या रहती है, छोटी रिवर रहती है। तो इस कारण से जो स्मॉलेस्ट रिवर है वो हमारी कौन सी है, ये नीचे से यमुना जाती है या ऊपर से सतलुज जाती है। तो ये चीज़ आपने जो है यहाँ से ऊपर ब्यास जाती है, ब्यास के ऊपर रावी है, रावी के ऊपर चिनाब है। तो ऐसे करते करते रिवर्स आपकी चिनाब आ गई, ये आपके पास रावी आ गई, रावी से नीचे ब्यास आ गई, उसके नीचे सतलुज आ गई और उसके नीचे यमुना आ गई। तो ये इंपॉर्टेंट रिवर्स हम जो है वो याद रखते हैं। ठीक है जी। तो आपकी सबसे छोटी रिवर सिर्फ 22 किलोमीटर जो है वो यहाँ से क्रॉस करने वाली रिवर कौन सी है, यमुना है। यमुना कहाँ से ओरिजिनेट होती है, अच्छा मेरे को बताएंगे। सबसे पहले थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, सतलुज रिवर कहाँ से उठती है आपकी, कौन बताएगा मेरे को, सुना है कभी सतलुज रिवर? हाँ जी बताएंगे, कहाँ से उठती है सतलुज रिवर? सतलुज रिवर आपकी उठती है एक जगह से, जिस जगह को हम बोलते हैं रकसताल। इसको क्या बोला जाता है, रक्कसताल। रक्कसताल आपकी मानसरोवर झील के पास है, मानसरोवर लेक के पास एक जगह है जिसको रकसताल बोलते हैं। तो अगर हम यहाँ पे मैप के ऊपर देखेंगे, अगर हम मैप के ऊपर यहाँ समझने की कोशिश करेंगे तो यहाँ जैसे कहीं रकसताल है जहाँ पे मानसरोवर है, यहाँ से फिर ये किन्नौर की तरफ आती है ये रिवर ऐसे, तो ये रकसताल की जगह है। तो रकसताल एक झील है, एक आपकी रकसताल, ये एक झील है, इस झील से पानी उठता है और वो उठ के हिमाचल की तरफ को जो है वो मूव करता है और एक पास आता है जिस पास को हम बोलते हैं शिपकी। शिपकी, SHIPKI, शिपकीला पास। शिपकीला पास से सतलुज जो है वो हिमाचल में एंटर कर जाती है, तो वो हिमाचल में एंटर करती है और यहाँ पे आके मूव करना जो है वो शुरू कर देती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब यमुना जो है ये उठती है यमुनोत्री से, यमुना उठती है यमुनोत्री से। यमुनोत्री के पास एक पहाड़ है जिसे बोला जाता है बंदर पंच, बंदर पंच, आपका बंदर पंच करके एक पहाड़ है, वहां से यमुना उठती है। बट हिमाचल में सिर्फ 22 किलोमीटर ये कवर करती है, तो वो सबसे छोटी रिवर है। यहाँ तक समझ गए बात, क्लियर हो गया सबको? हाँ जी समझ गए? यस सर। हाँ जी पुष्पा जी, कहाँ से उठती है यमुना? तो यमुनोत्री के पास एक पहाड़ बंदर पंच, बंदर पंच, वेरी गुड। हाँ जी अंजलि जी आप बताएंगे, सतलुज कहाँ से उठती है? सर रक्षताल। रक्षताल कहाँ पे है ये? मानसरोवर साइड। मानसरोवर हिमाचल में कहाँ घुसती है, कहाँ एंटर करती है? किन्नौर सर। पास कौन सा? शिपकी। शिपकीला, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब इससे आगे की तरफ को मूव करते हैं। सबसे छोटी लेक हमारी जो है वो कौन सा है? पंडो डैम। पंडो आपने मंडी से ऊपर देखा होगा, मंडी से जब हम मनाली की तरफ को मूव करते हैं, कुल्लू की तरफ, तो रास्ते में एक जगह आती है इसको हम पंडो बोलते हैं, वहाँ पे एक डैम बना है, कृत्रिम झील है ये, और सबसे छोटी। अगर सबसे बड़ी कृत्रिम झील बोली जाए तो वो बेसिकली कौन सी आ जाती है आपकी, कृत्रिम झील की बात करते हैं तो सबसे बड़ी आती है गोविंद सागर, जो सतलुज के ऊपर या भाखड़ा डैम के पास। तो सबसे बड़ी आर्टिफिशियल लेक है, सबसे छोटी बोलेंगे वो कौन सा है? पंडो डैम। नेक्स्ट, पास एट ग्रेटेस्ट एलिवेशन, मतलब सबसे हाइट के ऊपर पास जो है वो कौन सा है? सबसे सर्वाधिक ऊंचाई के ऊपर दर्रा जो है
वो आपके पास कौन सा है? तो इसका नाम जो है, इस दर्रे का नाम आपके पास आता है प्रांगला। तो इस दर्रे को हम कौन सा दर्रा बोलते हैं आपके पास? प्रांगला दर्रा। ठीक है जी, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके पास। प्रांगला दर्रा जो है, ये बेसिकली आपके स्पीति को कनेक्ट करती है लद्दाख के साथ। स्पीति और लद्दाख के बीच में, स्पीति एंड लद्दाख के बीच में ये जो दर्रा है वो सिचुएटेड। और सबसे ऊंचा दर्रा हिमाचल का प्रांगला है। सबसे बड़ा ग्लेशियर जो है, हिमखंड सबसे बड़ा कौन सा है आपका? बड़ा शिगड़ी, लाहौल स्पीति में लोकेटेड है बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर। ठीक है जी, तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इट इज द योर सबसे बड़ा, द बिगेस्ट ग्लेशियर ऑफ हिमाचल। सबसे ऊंची पर्वत चोटी रियो पुरगियाल। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपने सबने, कईयों ने, आप में से लोगों ने शिल्ला सुना होगा। आप सबने सुना होगा कि सबसे ऊंची जो हमारी चोटी है वो कौन सी है? शिल्ला है, बट वो गलत है। शिल्ला सबसे ऊंची चोटी नहीं है। सबसे ऊंची जो चोटी है वो आपकी कौन सी है? रियो पुरगियाल है। तो इसको आप याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे ऊंची चोटी जो है वो हिमाचल की रियो पुरगियाल है। शिल्ला जो है वो बोला जाता है, बट शिल्ला के बारे में कोई एग्जैक्ट प्रूफ या इंफॉर्मेशन नहीं है। तो इस कारण से हम शिल्ला को नहीं लेते हैं। और अगर आपको इसको और कंफर्मेशन करना हो तो सॉरी, आप हिमाचल की ऑफिशियल साइट जो है उसको चेक कर सकते हैं। वहाँ पे आपको आंसर जो है वो मिल जाएगा। तो सबसे ऊंची चोटी जो है वो रियो पुरगियाल है। उच्चतम जल विद्युत परियोजना, सबसे ऊंची आपकी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, हाईएस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट सबसे ऊंचाई के ऊपर रोंगटोंग। सबसे ऊंचाई के ऊपर जो प्रोजेक्ट है वो कौन सा है आपके पास? रोंगटोंग पावर हाउस प्रोजेक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाईएस्ट। सबसे छोटा वन जीव अभ्यारण्य, सबसे बड़ा, सबसे छोटा, छोटा पूछा गया है यहाँ पे, छोटा बताया गया। जब मैं सबसे छोटे के बारे में, द स्मॉलेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है रेणुका जी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज द स्मॉलेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क सिंबलबाड़ा नेशनल पार्क। आपको कौन सा सबसे बड़ा छोटा नेशनल पार्क का? सिंबलबाड़ा नेशनल पार्क। और ये दोनों चीज़ें जो है ये सिरमौर में लोकेटेड है। आप रेणुका जी की बात करें तो ये भी सिरमौर में है। और अगर मैं इसकी बात करूँ, सिंबलबाड़ा नेशनल पार्क की बात करूँ, तो ये भी सिरमौर में लोकेटेड है। द लार्जेस्ट नेशनल पार्क, सबसे बड़ा जो नेशनल पार्क है यहाँ का वो कौन सा है? ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, कुल्लू में। अब कुल्लू जाएंगे, आप में से कोई मंडी से भी है कोई आपसे, आप में से? मंडी, मनाली, यस कुल्लू, सर। कहाँ से यस आप? सर, मंडी से। मंडी से हैं। तो जब मंडी से हम पंडोह जाते हैं, पंडोह से गए हैं कभी उस रास्ते से? नो सर। वेरी गुड। ठीक है, तो जब आप मंडी से जाते हैं कुल्लू मनाली की तरफ, कुल्लू मनाली सुना है? हाँ जी सुनीता जी, कुल्लू मनाली का नाम सुना है? यस हाँ जी अंजलि जी, सुना है नाम? हाँ जी सर। ठीक है जी, तो जब हम मंडी से कुल्लू की तरफ जाते हैं तो कुल्लू से कुछ देर पहले, 20-25 किलोमीटर पहले एक जगह आती है औट। सुना है नाम औट का? औट, हाँ जी। यस ऑट का सुना है सर। हाँ जी। तो औट से ना, औट टनल से एक राइट टर्न हो जाता है बंजार की तरफ को। सुना है नाम बंजार? हाँ जी वो सर। वो बंजार की तरफ को टर्न गया, उसी बंजार के ऊपर जो नेशनल पार्क है वो कौन सा नेशनल पार्क है? ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। दैट नेशनल पार्क इज कॉल्ड ग्रेट हिमालयन। जैसे आप ये मंडी से चले, मंडी से जाएंगे तो ये कुल्लू का रास्ता है, ठीक है जी। बट ये रास्ते में एक जगह आती है औट, तो औट से ऐसे रास्ता कट जाता है। ये ऊपर आपने जीबी सुना होगा, जीबी, बंजार, ये सब इस साइड को आते हैं। ये बाद में जाके रास्ता जो है वो सुन्नी में मिल जाता है। सुन्नी कहाँ पे है? शिमला से ऊपर। और वहाँ से फिर आप शिमला भी आ सकते हैं। और ये रास्ता सीधा ही मनाली की तरफ को चला जाता है। तो शुरू हम कहाँ से हुए? मंडी से। मंडी से हम कहाँ पे पहुँचे? औट की तरफ। और औट से एक रास्ता लेफ्ट कट गया, एक रास्ता राइट कट गया। जो लेफ्ट कट गया ये गया मनाली, जो राइट कट गया वो जीबी। और यहाँ जैसे आपका ऊपर पहाड़ों में जो है वो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क लोकेटेड। समझ आई बात? यस सर। हाँ जी, सबको क्लियर हो गया? यस सर। ठीक है, तो हमारा सबसे बड़ा जो नेशनल पार्क है उसे हम ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कहते हैं। नेक्स्ट, रेनिएस्ट टाउन, मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया। थर्ड सबसे ज्यादा दुनिया में जो सबसे ज्यादा बारिश होती है वो कहाँ पे होती है? आपकी यहाँ पे। अच्छा, मेरे को एक चीज क्वेश्चन बताएंगे, मेरे को एक चीज का आंसर दीजिए कि अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि इंडिया में सबसे ज्यादा बारिश जो है वो कहाँ होती है, कहाँ पे होती है सबसे ज्यादा बारिश, तो बताएगा मेरे को? यस सर, सर मौसिनराम मेघालय में। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। मौसिनराम कहाँ पे होती है? मेघालय में होती है। और दूसरे नंबर पे? सर चेरापूंजी में। बहुत बढ़िया, शाबाश। तो
पहले नंबर पे आपकी मौसम ग्राम और दूसरे नंबर पे कहाँ पे होती है, चेरापूंजी में। तो जब हम सपोज करो भारत का, इंडिया का स्ट्रक्चर बनाते हैं या रफ जैसा, अगर मैं सपोज करो ऐसे मैप बनाऊँ, ये हमने इस तरह से मैप बनाया इंडिया का, तो यहाँ जैसे ये ऐसे हमने पूरा कंप्लीट कर दिया, तो ऐसे नीचे, तो यहाँ जैसे चेरापूंजी और मौसम ग्राम लोकेटेड है, यहाँ जैसे बिल्कुल नीचे, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा बारिश, और उसके बाद फिर धर्मशाला में सबसे ज्यादा बारिश, थर्ड नंबर पे धर्मशाला, पहले पे चेरापूंजी याद रखेंगे, सॉरी मौसम ग्राम याद रखेंगे, जैसे धर्मशाला और मैक्लोडगंज है ना, ऐसे ही चेरापूंजी और मौसम ग्राम, तो ऊपर मौसम ग्राम है, नीचे चेरापूंजी है, तो वो सबसे ऊपर मौसम ग्राम, उसके नीचे चेरापूंजी, और सबसे नीचे आपका जो थर्ड नंबर पे आता है धर्मशाला। बट हिमाचल में सबसे ज्यादा बारिश कहाँ पे होती है, धर्मशाला में होती है। समझ गए बात अब? यस सर। ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, ड्राइएस्ट प्लेस। ड्राइएस्ट प्लेस वो एक ऐसी जगह, देखो एक चीज याद रखना कि डेजर्ट, जो मरुस्थल होता है, जो डेजर्ट होता है, वो सिर्फ वार्म डेजर्ट नहीं होता, वो आपके पास कोल्ड डेजर्ट भी होता है, वो शीत भी होता है, अब सिर्फ आपके पास गर्म नहीं रहता। तो जब मैं वार्म डेजर्ट की बात करता हूँ, तो जब मैंने बात की रेगिस्तान, राजस्थान की, राजस्थान एक वार्म डेजर्ट है जो गर्मी की वजह से। अब डेजर्ट एक ऐसे, अच्छा अगर आपसे मैं पूछूं कि मरुस्थल की डेफिनेशन या डेजर्ट की डेफिनेशन आप क्या देंगे, तो कौन सी जगह जो है उसको हम डेजर्ट बोलते हैं? सर ऐसा प्लेस जहाँ पे रेनफॉल कम होता हो, हाँ, इवन जहाँ इट पे इज आप, हॉट और कोल्ड। वेरी गुड, चाहे वो हॉट हो चाहे वो कोल्ड हो, जहाँ पे रेनफॉल कम होता है उसको डेजर्ट बोलते हैं। अब डेजर्ट आप ऐसे नहीं डिफाइन करेंगे कि सर जी जहाँ गर्मी ज़्यादा पड़ती है तो वो एरिया डेजर्ट बन गया, जहाँ ठंड ज़्यादा पड़ती है और बारिश नहीं होती वो एरिया भी क्या बन जाता है, डेजर्ट। अगर आप लद्दाख वाली साइड जाए या स्पीति वाली साइड जाए, तो ये सारे एरिया जो है ये कोल्ड डेजर्ट आपके माने जाते हैं। ऑल एरियाज आर नोन एज कोल्ड डेजर्ट। तो वैसा ही ड्राइएस्ट प्लेस जहाँ सबसे कम बारिश होती है, ये कौन सा एरिया है आपका, स्पीति का एरिया। नेक्स्ट इसके पास आता है हाईएस्ट क्रिकेट ग्राउंड। तो हिमाचल का हाईएस्ट क्रिकेट ग्राउंड जो है वो चैल में है। चैल कहाँ पे है, सोलन में। हाँ जी, कौन सा मंदिर है चैल में, किस माता का मंदिर है चैल में, सुना है कभी नाम? काली माता का मंदिर जो है वो चैल में, कौन सा मंदिर है, काली माता का। अगर कहीं मौका लगा तो आप जरूर जाइएगा। जब हम सोलन से शिमला की तरफ को जाते हैं तो वहां पे एक बीच में जगह आती है कंडा घाट, सुना है कभी नाम कंडा घाट? सोलन सुना है, सोलन? सर नाम तो सुना पर कभी गए नहीं सोलन की तरफ। गए नहीं, हाँ जी। हाँ जी, सोलन देखिए कैसे है, अगर आप सपोज करो जा रहे हैं, देखिए कैसे उसका जो रास्ता है वो चलता है। अगर आप जैसे ये सोलन मैंने मान लिया, ये इधर मैंने मान लिया सोलन है, या अगला पेज पर देखता हूँ। अगर मैं सपोज करूँ ऐसे आपके पास यहाँ पे सोलन बोल देता हूँ, यहाँ पे मैं शिमला बोल देता हूँ, तो सोलन से शिमला की तरफ जाते जाते एक रास्ता राइट को कटता है। तो जब वो राइट को कटता है तो वहाँ पे एक जगह आती है ऊपर जाके चैल, और वो जो चैल है वो महाराजा रंजीत सिंह, हम हिमाचल में आगे बढ़ेंगे एक राजा के बारे में जिसका नाम क्या है, महाराजा रंजीत सिंह। तो महाराजा रंजीत सिंह का वो जो था वो पैलेस होता था, चैल पैलेस। वहाँ पे आपके पास काली माता का एक मंदिर है, और उसी के पास एक क्रिकेट ग्राउंड है, जो सबसे हाईएस्ट ग्राउंड हिमाचल का बोला जाता है। तो सोलन, सोलन से शिमला, शिमला के बीच में एक जगह आती है कंडा घाट, कंडा घाट से आप जब राइट मुड़ते हैं तो एक जगह पहुंचते हैं आप चैल, और चैल से फिर चैल में जो है वो महाराजा रंजीत सिंह का पैलेस भी है, और वहीं पे ही आपका ग्राउंड है। समझ आ गया सबको? यस। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। ठीक है जी, तो आगे की तरफ हम मूव करते हैं। नेक्स्ट क्या हो गया, चैल हो गया, और लास्ट भारत का पहला ई विधानसभा क्षेत्र। ई विधानसभा क्षेत्र मतलब जो आपका एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र जो बिल्कुल इलेक्ट्रॉनिक हो चुका है। इलेक्ट्रॉनिक मतलब कागजी कार्रवाई कहीं पे कोई नहीं होती, सारा जो काम है वो बेसिकली किसके थ्रू होता है, आपके, अगर कोई जितने भी आपके काम है वो कंप्यूटर्स के थ्रू और अपडेट्स के थ्रू होता है, उस एरिया को हम ई असेंबली जो है वो बोलते हैं। तो वो एरिया कौन सा बन चुका है आपका, पालमपुर बन चुका है। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं हिमाचल के जिनको हमने डिस्कस किया, और इन सारे फैक्ट्स को डिटेल में जैसे जैसे आपके टॉपिक्स आते जाएंगे एक एक करके हम डिस्कस जो है वो करते हैं। सबको समझ आ गया, आज का टॉपिक क्लियर हो गया? यस सर। हाँ जी, पुष्पा जी क्लियर है सब कुछ? अंजलि जी क्लियर है? यस सर। कोई डाउट कुछ पूछना हो आपने? चलो ठीक है जी, तो आज के लिए इतना ही करते हैं। लेक्चर आपके साथ आज का शेयर कर देंगे यतीश से।
और कुछ डाउट रहेगा तो मेरे से आप कल पूछिए, बाकी फिर इसके आगे कल हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है जी, धन्यवाद, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।